जी, तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इंटेलिजेंट नेटवर्क मॉनिटरिंग, ठीक है? तो इसको आप समझ लें। नेटवर्क जो मॉनिटरिंग है, बेसिकली जब नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है, डिवाइसेज़ होंगी बहुत ज़्यादा, तब आप इसको जो है नेटवर्क मॉनिटर करेंगे, ठीक है? इसमें जो चीज़ें करने वाली हैं, जो आउटलाइन है, पहले डिज़ाइन एंड कॉन्फ़िगर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंटेलिजेंट नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स को डिस्कस करना है, ठीक है? तो इंटेलिजेंट नेटवर्क मॉनिटरिंग बेसिकली क्या है कि नेटवर्क को ऐसे तरीके से मॉनिटर करना है कि जो इफ़िशिएंट हो और इंटेलिजेंट हो, और फिर उसको एनालाइज़ करना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको बताया गया कि पैकेट ट्रेसर यूज़ करना है और वायरशार्क। तो वायरशार्क की वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में जस्ट हम पैकेट ट्रेसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इसके साथ जो है सिमुलेटेड नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क आपने बनाना है, और नेटवर्क डिवाइसेस जिसमें कॉन्फ़िगर हों और कम्युनिकेशन आपने ज़ाहिर है सिक्योर करना है। वायरशार्क को भी आपने कैप्चर करना है, ट्रैफिक को, तो वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हम आते हैं इसकी लिमिटेड, इसका स्कोप क्या है जो कि हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है? ये चीज़ें आप जो है यहाँ पर राउटर और स्विचेस, पीसी कंप्यूटर, ये चीज़ें आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। लैन आप बनाएंगे टोपोलॉजी, और इसके बाद आईपी एड्रेसिंग करेंगे, फिर राउटिंग अगर ज़रूरत है, और बेसिक सिक्योरिटी फीचर जैसे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और वीलैन, ठीक है? और पैकेट कैप्चर प्रोटोकॉल एनालिसिस, वायरशार्क। वायरशार्क की फिर वही बात होगी, पहले हम इसको डिस्कस। अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, और इसका अभी जो है फ़ायदा नहीं है दोबारा डिस्कस करने का। और डिमॉन्स्ट्रेट करना है एनोमली डिटेक्शन, ये भी हम देख चुके हैं, और इसमें भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और बाकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मॉनिटरिंग एनालिसिस करने हैं, ठीक है? ये चीज़ें अब हम करेंगे। तो पहले नेटवर्क टोपोलॉजी बनानी है, सेटअप करना है, और आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, फिर वही बात हो गई, और सिक्योरिटी एसीएल। तो ये चीज़ें हम करते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर मेरे पास ओपन है, मैं आपके सामने लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, लैन कनेक्ट करेंगे राउटर से और स्विच से, ठीक है? तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लैन, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बता दूँ इसके साथ, स्विचेस के साथ। तो ये जो स्विच है बेसिकली ये एक लैन है, ठीक है? तो लैन का मतलब आप समझ लें कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या है, इसका सिंपल मैं अगर मतलब आपको बताऊं कि लैन मीन सेम सबनेट ऑफ नेटवर्क, ओके, डिवाइसेस कनेक्टेड। तो ये अगर एक डिवाइसेस एक ही नेटवर्क में, एक ही सबनेट में कनेक्टेड हैं, तो वो क्या है, लैन है, ठीक है? और वीलैन क्या है, वीलैन जो है वर्चुअल लैन है, वर्चुअल लैन, जस्ट वर्चुअल लैन है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं यहाँ पे दो कंप्यूटर कनेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, और इनकी मैं कनेक्टिविटी कर देता हूँ इथरनेट लैन से, फास्ट इथरनेट से, और दूसरा भी फास्ट इथरनेट से, ठीक है? और इस नेटवर्क को, इसमें अभी आप देखेंगे कोई आईपी एड्रेस नहीं दिया, ठीक है? तो आईपी एड्रेस अब जब हमारे पास नहीं है, तो अब हम इसको क्या कहते हैं, दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि दूसरे आईपी एड्रेस कंप्यूटर का क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टैटिक देता हूँ, 192.168.10.10, ठीक है? गेट पे फिलहाल नहीं देता है, ओके? और इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मैं देता हूँ 10.11, ओके? अब मैं इसको पिंग करता हूँ तो ये क्या होगा, पिंग हो जाएगा 192.168.10.10।
तो 10.10 आपको पता है कौन सा पीसी है? ये पीसी है, ये कंप्यूटर कौन सा है? 10.10। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? सेम नेटवर्क है। ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं जी? ये सेम नेटवर्क है। और इसको जो है और इसको फिल करना है कौन सा, कोई भी कलर आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया जी? लाइन। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन। अब यहाँ पे एक मैं राउटर लेके आता हूँ, ठीक है, और हमारा जो सर्वर है बेसिकली इस राउटर के बियॉन्ड है। आप यूँ समझें कि ये जो राउटर है बेसिकली कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, ये आपका किसी दूसरे एरिया में है। और जो आपका इंटरनेट हो सकता है, ठीक है, ये आपका इंटरनेट है। और ये जो है आपका राउटर में फिर लेके आता हूँ। और यहाँ पर मैं ज़्यादा गहरा नहीं करता, कम गहरा करते हैं। ओके, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये राउटर डिफरेंट जगह में है और हमारा सर्वर जो है, और यहाँ पे बीच में स्विच भी हो सकता है, सर्वर में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन हम इसको सिंपल रखेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो। ये हमारा सर्वर है जिसको हम समझते हैं डाटा सेंटर, ठीक है, डाटा सेंटर। और इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ और अगर यहाँ पे मुझे दूसरा नेटवर्क चाहिए, ये तो एक नेटवर्क हो गया, जिसे आप यूँ समझ लें कि ये जो है किसी बिल्डिंग में है, आप इसका नाम HR रख लें, ठीक है, HR डिफरेंट बिल्डिंग है और इसी स्विच में आपने दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट करना है। तब आप क्या करेंगे? अब ज़ाहिर है दूसरी जो बिल्डिंग होगी उसके नेटवर्क डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब हम उसको कनेक्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए वीलैन का कंसेप्ट और फिर लैन का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब ये डिवाइसेस तो कनेक्ट होगी नेटवर्क में, जो कि आप समझ लें कि सेम नेटवर्क है फ़िलहाल। और अब यहाँ से अगर आप पिंग करें 10.10 को, तो पिंग नहीं होगा क्योंकि आपका अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो आपको बताया था सबसे पहले नेटवर्क में जब आपने कम्युनिकेट करना है तो आपको अपने आईपी एड्रेस चाहिए होता है कंप्यूटर को। तो आईपी एड्रेस की कितने तरीके हैं, वो मुख्तलिफ हैं। एक डीएचसीपी और स्टैटिक। डीएचसीपी के लिए आपको डीएचसीपी सर्वर चाहिए होता है, वो जहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, तो हम स्टैटिक से ही काम कर रहे हैं। और मैं इसको, हमारे पास ये बिल्डिंग कौन सी है? डिफरेंट बिल्डिंग है, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ जी, अब लेट्स से इसको एडमिन की बिल्डिंग मैं समझ लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है जी? एडमिन की बिल्डिंग। और ये नेटवर्क मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 10.0 का 24 का सबनेट है। और ये इसको मैं बना देता हूँ 10.20/24। ओके, अब मैं इसको आईपी एड्रेस देता हूँ 20.10 और सबनेट में फिर भी इसमें नहीं देता। और इस कंप्यूटर को मैं नाम दे देता हूँ, इसका आईपी एड्रेस दे देता हूँ 20.11। ओके,
अब मैं यहाँ पर पिंग करूँगा 20.10 तो पिंग हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ 10.10 को तो वो पिंग नहीं होगा क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क है। अगर ऑल दो ये आर दे कनेक्टेड सेम स्विच, फिर भी वो कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। तो अगर, क्योंकि अब ये है ना कि अब यहाँ पे दो स्विच, बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक स्विच है और ये एक नेटवर्क है और दूसरा नेटवर्क है, इसके बीच में आपने राउटर रखना है। तो राउटर की जो इंस्टॉलमेंट है, ज़ाहिर है उसमें कॉस्ट आएगी और एक और स्विच भी रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। इस वजह से इंटरप्राइजेज में क्या हुआ, वर्चुअल लैन को इंट्रोड्यूस किया गया स्विचेज़ में। ठीक है। तो जब स्विचेस में वर्चुअल लैन का कंसेप्ट आता है तो उस वक्त हमारा कंसेप्ट आता है वी लैन का। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ शो वी लैन्स। तो हमारे पास कितनी वी लैन है, बेसिक वी लैन 1 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट वी लैन को आप डिलीट करना चाहें तो कर लें, आप इनको एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे। तो आप ये देखें कि जो डिवाइसेस इथरनेट फास्ट इथरनेट 0/1 पे और 0/2 पे कनेक्टेड हैं, वो भी वीलैन 1 पे है, और 3 और 4 की भी वीलैन 1 पे है। ठीक है। ये जो कंप्यूटर हैं कौन सी इथरनेट पे कनेक्टेड हैं, इसमें। और इसको अब हम, अगर मैं दिखाऊं आपको शो आईपी एंड ब्रीफ, तो इन इंटरफेसेस पे, ये इंटरफेसेस अब तो है लेकिन आईपी एड्रेस इनके ऊपर असाइन नहीं हुआ। और वीलैन आपको मैं बता चुका हूँ, वीलैन 1 ही है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होती है और वो एक्ट कर रही होती है वीलैन 1 के तौर पर। तो अभी मुझे दो चीज़ें चाहिए। अब इनको अगर मैंने कनेक्ट करना है, इनके साथ इनकी कम्युनिकेशन करनी है, तो मुझे बीच में राउटिंग इनेबल करनी है। तो राउटिंग का मतलब होता है राउटर हमें चाहिए। ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। वो बेसिकली कौन सा होगा वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि हम इसी स्विच में राउटिंग इनेबल करते हैं। ठीक है। और उसका तरीकाकार क्या होता है, अगर ये स्विच आपका लेयर 3 पे काम की अहलियत रखता है, जिसे कहते हैं कि लेयर 3 स्विचेस, जो कि एज अ राउटर भी एक्ट करता है, तो उसके अंदर आईपी राउटिंग आप इनेबल करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन ये स्विच राउटर के तौर पे नहीं काम कर सकता, ये लेयर 2 स्विच है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट इसके अंदर वीलैन बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है। तो वीलैन 10 मैं नाम देता हूँ, क्योंकि ये हमारा नेटवर्क वीलैन 10 का है, नेटवर्क 10 है, तो इसका नेम भी मैं वीलैन 10 दे देता हूँ, और इसका नेम जो है HR रख देता हूँ, जो कि हमारी HR बिल्डिंग को बिलोंग करता है। और इसको यहाँ से एग्जिट करूँगा और दूसरी वीलैन में बनाऊँगा एडमिन की, जो कि 20 नेटवर्क है, 20 नेम उसका रखूँगा, और 20 सॉरी उसकी आईडी नंबर रखूँगा 20, और वीलैन 10 की 10 आईडी नंबर है, ताकि मुझे याद रहे कि वीलैन 10 और वीलैन 20 ये नेटवर्क 10 और 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका नेम मैं क्या रखूँगा, एडमिन। ठीक है। ये एडमिन हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, शो वीलैन आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास कितनी वीलैन है, दो वीलैन, एक HR की आ गई, एक एडमिन की आ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इन वीलैन में, वो उसमें डेडिकेटेड नहीं है, उसमें असाइन नहीं हुआ है। जो फॉर एग्जांपल हमारी ये जो फास्ट इथरनेट 0/3 है और फास्ट इथरनेट 0/4 जो कि एडमिन के नेटवर्क में जा रही हैं, वो उनको एडमिन वीलैन को बिलोंग करने चाहिए। और इसी तरह HR वाली, HR की जो इंटरफेसेस हैं वो उसमें आनी चाहिए, तब जाके इसकी फंक्शनलिटी होगी। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इनको असाइन कर दूं, तो उससे पहले कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं इसकी लास्ट पोर्ट लेता हूँ, ताकि मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और 0/0 जो है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। और आप देखें कि जब हमने स्विच में कंप्यूटर को कनेक्ट किया था, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए थे, अप हो गए थे। लेकिन जब हम राउटर में कनेक्ट करते हैं तो राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट अप नहीं होते, क्योंकि इसकी वजह यह है कि राउटर की जो इंटरफेसेस हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती हैं। आपने उनको कॉन्फ़िगर करना होता है और तब जाके उसको आपने
इनेबल करना होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को आप नो कर दें, क्योंकि आपने खुद अपनी करनी है। और आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाना है। पहले सबसे पहले तो आपने राउटर का नेम चेंज करना है। होस्ट नेम आप रख दें उसको इंटरनेट, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। और अब इसमें अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। पहले मैंने बताया था ना कि अगर स्विच लेयर 3 का है तो वहाँ पे हम आईपी राउटिंग इनेबल कर सकते हैं। तो तब क्या होगा कि आपका ये जो डिवाइसेस कंप्यूटर हैं, एचआर के कंप्यूटर, उनका गेटवे ये स्विच होगा लेयर 3 का। अगर हम वो सिनेरियो लेते हैं, लेकिन वो सिनेरियो हम नहीं ले रहे, हम चूँकि जस्ट लेयर 2 का स्विच ही यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे इस सिनेरियो में इन डिवाइसेस का भी राउटर गेटवे होगा। तो जब राउटर गेटवे होगा तो चूँकि एक ही इसकी इंटरफेस है, तो उस इंटरफेस पे हम दो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं, जिसे कहते हैं राउटर ऑन द स्टिक। ठीक है, तो मतलब राउटर क्या है, वो स्टिक, एक ही स्टिक के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल वीलैन को या वर्चुअल लैंड्स को डिफ़ॉल्ट गेटवे के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो राउटर बेसिकली डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, ये आप समझ रहे हैं। राउटर का क्या क्या होता है, इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से कनेक्ट करना। अगर इसको अपने सर्वर से कम्युनिकेशन करनी है, कोई डाटा चाहिए, कोई शेयर करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से होके यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा। और अगर इसको ये नेटवर्क से कम्युनिकेशन करनी है, फिर भी यहाँ से होके यहाँ पर जाएगा। अगर हम लेयर 3 का सिनेरियो करते हैं, जो कि मेरी दूसरी वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें हम लेयर 3 की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो उस वक्त हमारे सिनेरियो क्या होता कि हम डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे बनाते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी लंबी होती है, बड़ी होती है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि जब डिफ़ॉल्ट गेटवे हर एक वीलैन का ये लेयर 3 स्विच होता, तो उनकी कम्युनिकेशन इंटरनल हो जाती। और जैसे ही ये कम्युनिकेशन अगर सर्वर से कनेक्ट करनी होती, तो यहाँ पे हम राउटिंग इनेबल करते हैं। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से इस लाइन तक हम राउटिंग इनेबल करते, और राउटर जो है वो पूरी की पूरी राउटिंग को आगे फॉरवर्ड कर देता। तो अब हमारा जो सिनेरियो क्या है, हम राउटर ऑन द स्टिक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि ये दो दो जो नेटवर्क्स हैं, लोकल नेटवर्क्स या वर्चुअल लैंड्स हैं, इनका गेटवे सिंपल ये राउटर होगा, और इस राउटर की ये वाली इंटरफेस। तो इस इंटरफेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वीलैन बनाएंगे। तो राउटर पे वीलैन बनाने का तरीका डिफरेंट है। जैसे कि हमने स्विच में वीलैन बनाई थी, जस्ट हमने वीलैन की कमांड देके न्यू वीलैन क्रिएट कर ली थी। लेकिन राउटर में ऐसा नहीं होता। राउटर में हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी इंटरफेस पे कनेक्टेड है। और आप ये देख लें कि ये इंटरफेस है। आप डू शो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी कॉन्फ़िगर के मूड में हूँ, इसलिए। नहीं तो आप शो आईपी एंड ब्रीफ की कमांड देख सकते हैं। और गीगाबिट ईथरनेट 00 जो है, ये अनअसाइंड है फिलहाल, और डाउन भी है। आप कॉन्फ़िगरेशन मूड में जाके इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, इसको सबसे पहले नो शट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखें कि ये पोर्ट अप हो चुकी है। अब ग्रीन है चूंकि कम्युनिकेशन हो रही है, इनेबलमेंट हो रही है, उसके बाद ये हो जाएगी। अब मुझे जो है वर्चुअल लैन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो वर्चुअल लैन यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/.10। डॉट 10 का मतलब क्या है, मैं वी लैन 10 का नेटवर्क क्रिएट करने लगा हूँ। ठीक है, डॉट 10। और इसको अब सब इंटरफेस हमने बना लिया है। ठीक है, इसको कहते हैं सब इंटरफेस या वी लैन ऑन द राउटर, आप समझ लें। लेकिन राउटर में सब इंटरफेसेस होती हैं, स्विचेस में वी लैन होती हैं। ओके, और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस इसको असाइन करूँगा। तो आईपी एड्रेस क्या देना है मुझे, और ये याद रहे आपने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, 192.168.10.0। तो ये नेटवर्क है और इसका गेटवे 10.1 बनेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी एड्रेस देने लगे हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए या तो पहली आईपी एड्रेस होनी चाहिए या लास्ट वाली, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और कोई होस्ट यूज़र उस आईपी एड्रेस को ना ले ले। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट करना होता है। 192.168.10.1 और 24 का सबनेट मास्क, फिर 10।
अब क्या कह रहा है जी, लैन सब इंटरफेस अगर आपने करनी है तो आपको क्या करना है, 802.10 ये इनेबल करनी है, ठीक है। तो ये इनेबल करने के लिए क्या करना है आपने, इनकैप्सुलेशन .1q और फिर आपने क्या देना है, VLAN ID नंबर। अब याद आया ना, VLAN ID नंबर हमने यहाँ पे यूज़ किया था 10, तो वो 10 हमने दे देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इनकैप्सुलेशन ट्रंकिंग पोर्ट, क्योंकि ये पोर्ट ट्रंक होगी और ये डाटा कैरी करेगी इस स्विच की तरफ, और इस स्विच, ये स्विच जो है डिफरेंशिएट करके इस नेटवर्क की तरफ भेज देगा जो नेटवर्क 10 की ट्रैफिक होगी। तो हमने इनकैप्सुलेशन या ट्रंक हमने इनेबल कर लिया इस सब इंटरफेस पे। अभी हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस इसको असाइन करेंगे, तो आईपी एड्रेस इसको मिल चुका है और इसको नो शट करना है तो कर लें, नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पे, आपको याद होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिया था, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे असाइन कर देते हैं 10.1, ओके। और इसी तरीके से इसको भी 192.168.10.1 ये डिफ़ॉल्ट गेटवे किसका है, राउटर का है, ओके। और अब दूसरी इंटरफेस हम बनाते हैं जो कि इस नेटवर्क की होगी, इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0/.20, ओके। तो ये भी सब इंटरफेस बन चुकी है, हम इस नेटवर्क की बना रहे हैं, ओके। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन .1q इनेबल करेंगे VLAN 20 के लिए, ओके। और अब इसका आईपी एड्रेस देंगे, और आपको याद होगा इसका आईपी एड्रेस 20 डॉट, ये 20 का नेटवर्क है, 20.1 होगा, 255.255.0, तो ये इसका क्या होगा, सबनेट मास्क। एक हमने ज़्यादा दे दिया है और इसको भी नो शट करेंगे। अब इसको एंड करेंगे, शो आई पी एंड ब्रीफ करके देख सकते हैं कि सब इंटरफेसेस अप हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अब ये जो है ना गेटवे को पिंग कर सकेगा। एच आर का जो डिपार्टमेंट है वो अपने गेटवे को पिंग कर सकेगा 100%। हाँ, पिंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता होगा VLAN हमने बना तो ली है, लेकिन यहाँ पे असाइन नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पोर्ट को हम ट्रंक इनेबल करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पर सब इंटरफेसेस पे हमने ट्रंक इनकैप्सुलेशन.1 हमने इनेबल किया था। तो इस पोर्ट को हम क्या करेंगे, ट्रंक इनेबल करेंगे, और फिर सेकंड नंबर पे जितनी डिवाइसेस हैं उनको उनके VLAN जो हैं उसमें हम असाइन करेंगे उन पोर्ट्स को, ठीक है। तो हम देखते हैं कि VLAN 10 की कौन सी पोर्ट्स हैं, FA0/1, FA0/2, ओके। तो फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं जाता हूँ। सबसे पहले ये जो 24 है, इस इंटरफेस को मैं क्या करता हूँ, 0/24 को ट्रंक बनाता हूँ, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ओके। ये पोर्ट ट्रंक बन गई, ये इतना काफ़ी है। और फिर हम इन दो पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, और दो पोर्ट्स को सेम एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज की कमांड देते हैं, और FA0/122 रेंज FA0, हाँ सॉरी, फर्स्ट इथरनेट ऑलरेडी हो चुका है, तो 0/122, ओके। अब जो मैं इसमें कमांड दूंगा तो इन दोनों इंटरफेसेस पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं अब यहाँ पे क्या कमांड दूंगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, क्योंकि ये VLAN 10 का नेटवर्क है,
और आप ये देखें कि इस VLAN 10 में एक्सेस हो चुका है। ठीक है, अब जब तक ये लाइट अंबर है तब तक आप वेट कर सकते हैं, लेकिन होपफुली अब जब ये ग्रीन हो जाएगी पोर्ट तो आपने गेटवे को एक्सेस कर लेगी या पिंग सक्सेसफुली हो जाएगी। अब ग्रीन हो चुकी है, अभी भी नहीं हुई, और अब जो है आप देख सकते हैं कि ये अपने गेटवे को पिंग कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस नेटवर्क में। यहाँ पे आपको पता है हमने गेटवे नहीं दिया, और गेटवे इसको दे देते हैं दोनों कंप्यूटर को। और यहाँ पे पिंग करते हैं हम। तो आपको याद होगा कि हमने जब एडमिन के कंप्यूटर से HR के कंप्यूटर को पिंग किया तो नहीं हुआ, क्यों? कि IP राउटिंग इनेबल नहीं है, और ये डिफरेंट नेटवर्क है, और ये डिफरेंट नेटवर्क है, और हम यहाँ पे VLAN बना चुके हैं सेम स्विच को यूज़ करते हुए। नहीं तो डिफरेंट स्विच होता तो बीच में राउटर रखना पड़ता, जो कि कॉस्ट बढ़ जाती, ऑपरेशनल काम भी बढ़ जाता। इसलिए हमने वर्चुअल लैन का कंसेप्ट यूज़ किया यहाँ पे, और हमने स्विच को VLAN में चेंज किया, और अब जो है वो अम, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है हम कर रहे हैं, और अभी हम इसके डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कि नहीं हो रहा। और आपको पता है नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि होपफुली आपको पता लग गया होगा क्यों। क्योंकि अभी मैंने आपके सामने किया था कि जो फास्ट इथरनेट ये पोर्ट्स हैं, जो एडमिन कंप्यूटर जिन पोर्ट्स पे कनेक्टेड हैं उनको मैंने एक्सेस देना है VLAN 20 का, जो कि अभी आपके सामने VLAN पोर्ट 3 और 4 VLAN 1 में बाई डिफ़ॉल्ट है। और अभी आप देख सकते हैं कि HR में मैंने दो पोर्ट्स एक्सेस दे दिए हैं, जो कि सक्सेसफुली अपने गेटवे को पिंग भी कर रहे हैं, और एडमिन को मैंने इसी तरीके से देना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इंटरफेसेस, यहाँ से अभी मैं सब VLAN की इंटरफेस में बैठा हूँ, इसको मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, और रेंज की कमांड देता हूँ, और FA 0/324, और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, सॉरी 20। ओके, अब हम इसको ऐड करते हैं। स्विच में इतना ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और ये हो चुकी है। आप देखें जो VLAN, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VLAN 20 क्रिएट हो चुकी है, 2 क्रिएट हो चुकी है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। HR और एडमिन हमारे सामने हैं, जो FA 0/1 और 0/2 HR के कंप्यूटर हैं, और 3 और 4 जो है किस में कनेक्टेड है, एडमिन में। ठीक है, तो इसको मैं स्विच को अब यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि स्विच का काम हमारा हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को, एडमिन के PC भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, और अब जो है मैं 10.1 को पिंग करता हूँ, तो मीन्स के जो गेटवे है दूसरे नेटवर्क का, मैं इस राउटर के थ्रू होके पिंग कर पा रहा हूँ। ओके, और इसी तरीके से 20.10 सॉरी 10.10 जो ये कंप्यूटर है इसको भी मैं पिंग कर पा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने सिमुलेशन मोड में भी देखना है इसको, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। आप सिमुलेशन मोड पे लगा के इसको पिंग करें, और पिंग की जो रिस्पांस है आपके सामने इस स्विच पे जाएगा, और स्विच से राउटर की तरफ जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये ICMP की पोर्ट है। ठीक है, आप देखेंगे 10.10 डेस्टिनेशन है। इनबाउंड आप पैकेट्स देख सकते हैं। सोर्स IP एड्रेस 20.10 है ये कंप्यूटर का। ओके, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस कौन सा है, 10.10, जो कि HRPC है।
और ये प्रोटोकॉल कौन सी यूज़ कर रहा है, ये है जी ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि पिंग की प्रोटोकॉल है। पिंग नॉर्मली हम जिसके लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ से ये जाएगा पैकेट सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ गया है। ठीक है, तो ये पैकेट इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ से रिस्पांस भी आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये रिस्पांस अब कहाँ से आ रहा है, 10.10 से, और डेस्टिनेशन ये रही। ओके, तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी राउटिंग इनेबल हो रही है, कहाँ से हो रही है जी, राउटर से। ओके, अब हम यहाँ पे मैं सर्वर की डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता हूँ। अगर बीच में स्विच रखना हो तो रख सकते हैं, क्योंकि डाटा सेंटर में बहुत सारे स्विचेस होते हैं, लेकिन चूंकि हम सिमुलेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो दूसरी पोर्ट मेरे पास है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सर्वर से, क्योंकि बेसिकली आइडिया क्या होता है आपको पता है कि इन डिवाइसेस को जब हमें सर्वर से एक्सेसिबिलिटी करनी है इंटरप्राइज या कंपनी के नेटवर्क से, तो उस वक्त हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सर्वर को एक्सेस करने के लिए। और ये सर्वर किसी दूसरे कंट्री में, आप समझ लें ये राउटर बीच में है, और यहाँ इसको आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस हैं, और इसको आप बना सकते हैं इंटरनेट। इसको आप क्लस्टर बना सकते हैं। तो क्लस्टर का क्या मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क हैं। इस क्लस्टर का नेम मैं दे देता हूँ इंटरनेट। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेट की दुनिया। तो ये आपकी जो डिवाइसेस हैं जब कम्युनिकेट करेंगी इसको, तो उस वक्त हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको क्लस्टर से निकाल देते हैं, और इसका जो अम, ये कॉपी हो गया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको अनक्लस्टर कर देते हैं। ठीक है, वो जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। और इसका नेटवर्क मैं क्या रखूँगा, ये आप देख लें। इसका हम नेटवर्क रखते हैं 172.16.200.0/24। इस हिसाब से आपका ये जो इंटरफेस है, आईपी एड्रेस इसका क्या बनेगा। ये इंटरफेस आपकी सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाना है। इंटरफेस जी गीगाबाइट ईथरनेट 0/0/1 नो सेट कर दें भले अभी, और इसको आईपी एड्रेस आप दे दें, DHCP नहीं देना, 172.16.200.1, और 24 का सबनेट मास्क नो शॉट आप इसको कर चुके हैं। ठीक है, और इसको एंड कर दें यहाँ पर इतना ही, और अब इस सर्वर में आप आईपी एड्रेस दे दें सेम स्टैटिक ही देंगे, 172.16.200.20 दे दें, या 10 रख दें, और यहाँ पे आपने 24 का सबनेट मास्क देना है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने 200.1 ही देना है। ओके, अब हम इसको पिंग करते हैं पहले अपने राउटर को, और इसके बाद
192.168.10.1 जो कि नेटवर्क है, और अब इसको पिंग करते हैं कंप्यूटर को जो कि पिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी कम्युनिकेशन बहाल हो गई वीलैन से, और अब आपका जो वीलैन है एक्सेस कर सकता है अपने सर्वर को, और सर्वर को पिंग DHCP उसका जो IP एड्रेस है, आप ये लें, ये आपका सर्वर का IP एड्रेस है और आप सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप ने DHCP सर्विस इनेबल की हुई है, HTTP और HTTP जो है इसमें इनेबल है, HTTPS भी, और DHCP यहाँ पे ऑफ है, और TFTP भी इसमें इनेबल है, DNS इसमें ऑफ है, syslog सर्वर भी इसको बना सकते हैं, फिलहाल ऑन है। और syslog बेसिकली क्या होता है, मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी सर्वर को आप नेटवर्क डिवाइसेस मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और FTP भी ऑफ ऑन है। तो इस सर्वर से अगर इसको FTP करें अपने सर्वर को, बेसिकली सर्वर होता है इसीलिए कि जो डिवाइसेस यहाँ पे मौजूद हैं, तो सिस्को यूज़र नेम हो गया इसका, और सिस्को पासवर्ड हो गया। तो ये आपने, तो जो डाटा आपके सर्वर में है, तो यहाँ पर आप सर्वर से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अब जो है ना, आप सर्वर का डाटा चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्वर का डाटा है। तो डाटा शेयर करने के लिए या डाटा एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे देखें कि सर्वर की डिवाइसेस में यहाँ पे ये सारा डाटा इसमें मौजूद है, और जो आप इस कंप्यूटर से देख रहे हैं, मीन्स के आप अपने इस कंप्यूटर से सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, और ये वाले भी कंप्यूटर से सर्वर एक्सेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर इनके बीच में कोई दूसरा एक्सेस करने की कोशिश करता है जो कि इलीगल है, अनएथिकल है, ये डिवाइसेस तो लेजिटमेट होगी ना, जैसे कि HR का डिपार्टमेंट लेजिटमेट है और एडमिन के डिपार्टमेंट लेजिटमेट हैं। अब आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपने जो एडमिन होगा IP एड्रेस देगा तो कंप्यूटर इनेबल होगा। अब तीसरा बंदा जो कि अनएथिकल है या अटैकर है, वो यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर इस स्विच की किसी भी पोर्ट में कनेक्ट करता है, वो पोर्ट अप हो जाती है और उसको IP वो कुछ रैंडमली दे लेता है। उस वक्त हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाएंगे, और उस वक्त वो सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और ब्लॉक हो जाएगा सर्वर को भी और एंड डिवाइसेस को भी। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, बेसिक फंडामेंटल को समझना बहुत ज़रूरी है। जो कि लैन क्या होती है, लैन में आप सिंपल मैं आपको बता दूं, ये नेटवर्क एक लैन का है, और इस नेटवर्क के डिफरेंट जो दूसरी चीज़ें होंगी वो वीलैन होगी, दूसरा नेटवर्क होगा। मीन्स कि इस नेटवर्क में अगर एक्सेस करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए राउटर चाहिए, और राउटर के लिए आप डेडिकेटेड राउटर भी रख सकते हैं या लेयर 3 का स्विच भी रख सकते हैं। हम इस सिनेरियो में लेयर 2 का स्विच यूज़ कर रहे हैं और राउटर डेडिकेटेड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जो कि वीलैन इंटर वीलैन राउटिंग भी हो रही है यहाँ पर, और इंटर कॉन्टिनेंटल सर्वर से भी एक्सेस हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटर वीलैन राउटिंग थ्रू राउटर। ओके, और दूसरा काम क्या हो रहा है जी, इंटर कॉन्टिनेंटल, आप समझ लें, कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन या राउटिंग कह लें, वो यहाँ से हो रही है दूसरे नेटवर्क को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझने की है। और थर्ड हमारा काम होगा, ये चीज़ें आपने देख ली होंगी, IP एड्रेसिंग राउटिंग हमने इनेबल कर ली, और स्टैटिक या डायनामिक, ये इसमें डायनामिक राउटिंग है। अगर यहाँ पे दो राउटर हम यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम स्टैटिक राउटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, डायनामिक राउटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने IP एड्रेस भी दे लिए, नेटवर्क टोपोलॉजी भी बना ली, लैन राउटर से, स्विचेस से, और एंड डिवाइसेस भी आपस में कनेक्ट कर लिए। और हम नेक्स्ट जो है एनॉमली डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे कि अगर पिंग फ्लड वगैरह करना हुआ, अनऑथोराइज एक्सेस करना हुआ, तो उसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे, उसको कैसे हम कैच करेंगे, उसको देखेंगे कि ये जो पैकेट है ये एनॉमली है या लेजिटमेट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।